क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोई देश हवा में से बारिश बना ले? एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो रेगुलर बादलों की तरह नहीं, बल्कि एक बटन दबाते ही बारिश करवा दे। आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करने जा रहे हैं जो साइंस फिक्शन नहीं बल्कि हकीकत है। चाइना टिबेटन प्लेटो पर 2000 किलोमीटर लंबी एक ऐसी दीवार बना रहा है जो मौसम को कंट्रोल कर सकती है। हजारों मेटल टावर्स जो हवा में से हर साल 10 बिलियन क्यूबिक मीटर बारिश बना सकते हैं, इतना पानी कि 4 मिलियन ओलंपिक स्विमिंग पूल्स भर जाएं। लेकिन इस अजीब टेक्नोलॉजी के पीछे एक ऐसा खतरनाक सच छिपा है जो पूरे महाद्वीप की किस्मत हमेशा के लिए बदल सकता है। आइए पर्दा उठाते हैं इस अनोखे राज से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। चीन का जल संकट, आखिर क्यों शुरू हुआ यह महा प्रोजेक्ट? लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर कोई भी देश इतना बड़ा, इतना खतरनाक कदम क्यों उठाएगा? इसका जवाब छिपा है एक ऐसी मजबूरी और लाचारी में जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों, इस कहानी को समझने के लिए पहले चाइना की पानी की समस्या को समझना जरूरी है। नॉर्दर्न चाइना, जहां दुनिया की 20% आबादी रहती है, वहां दुनिया का सिर्फ 7% मीठा पानी है। सोच के देखिए, करोड़ों लोगों के लिए पानी की इतनी बड़ी कमी। वहां के पहाड़ समुद्र से आने वाली नमी को रोक लेते हैं, जिससे ये इलाका सूखा रह जाता है। हालत इतनी खराब है कि हर साल रेगिस्तान 1400 स्क्वायर माइल्स जमीन को निगल जाता है। चाइना के लगभग 65% शहरों में पानी की गंभीर कमी है। एक तरफ है सदर्न चाइना, जहां देश का 80% पानी है, और दूसरी तरफ है नॉर्दर्न चाइना, जहां 64% लोग रहते हैं और पानी के लिए तरस रहे हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं, बिना पानी के ना खेती हो सकती है, और बिना खेती के फूड सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाती है। चाइना के लिए पानी हमेशा से ही जीने मरने का सवाल रहा है। पिछली नाकाम कोशिशें और उनका नतीजा, इस भयानक मजबूरी ने उन्हें हर मुमकिन कोशिश करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन हर कोशिश एक और बड़ी नाकामी साबित हुई, जो उन्हें एक ऐसे रास्ते की ओर धकेल रही थी जहां से वापसी नामुमकिन थी। इस समस्या से निपटने के लिए चाइना ने सब कुछ करके देखा। एंड 1958 से वो हर साल बादलों में 5 बिलियन सिल्वर आयोडाइड रॉकेट्स फायर करते आए हैं, जिसे क्लाउड सीडिंग कहते हैं। लेकिन ये सिस्टम बहुत महंगा और बेअसर साबित हुआ। इसके लिए पहले से बादल होने जरूरी हैं, और इसकी सक्सेस रेट भी सिर्फ 10 से 30% है। फिर उन्होंने बनाया दुनिया का सबसे बड़ा वाटर डायवर्जन प्रोजेक्ट, साउथ नॉर्थ वाटर ट्रांसफर प्रोजेक्ट। 62 बिलियन डॉलर्स की लागत से बना ये 1500 किलोमीटर लंबा सिस्टम हर साल 45 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी साउथ से नॉर्थ भेजता है। लेकिन इससे भी समस्या सॉल्व नहीं हुई, क्योंकि आप सिर्फ एक जगह का पानी दूसरी जगह भेज रहे हैं, नया पानी बना नहीं रहे। बल्कि 2020 तक तो साउथ चाइना में भी पानी की कमी होने लगी। इस प्रोजेक्ट की वजह से 3,30,000 लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा, और कई वेटलैंड्स बर्बाद हो गए। आसमान से बारिश बनाने की तकनीक, और फिर जब सारे रास्ते बंद हो गए और उम्मीद खत्म होने लगी, तब उन्होंने एक ऐसे प्लान पर काम शुरू किया जो इतना अविश्वसनीय है कि किसी हॉलीवुड मूवी की कहानी लगता है। उन्होंने फैसला किया कि वो पानी ढूंढेंगे नहीं, बल्कि आसमान से खुद बनाएंगे। साल 2018 से चाइना ने टिबेटन प्लेटो पर 5000 मीटर की ऊंचाई पर 2000 किलोमीटर लंबी मेटल चैम्बर्स की एक चेन बनाना शुरू की। ये चैम्बर्स सॉलिड फ्यूल जलाकर हवा को इतना गर्म कर देते हैं कि वो 3 से 5 किलोमीटर ऊपर उठ जाती है। जब ये गर्म हवा ऊपर जाती है तो अपने साथ नमी भी ले जाती है, जिससे बादल बनते हैं और फिर बारिश होती है। ये एक तरह से मौसम बनाने की फैक्ट्री है। इस प्रोजेक्ट का मकसद है 3,50,000 स्क्वायर किलोमीटर रेगिस्तानी जमीन को खेती लायक बनाना। ये जर्मनी से भी बड़ा एरिया है। सोच लीजिए, गोबी डेजर्ट जैसे इलाकों में फसलें उगाने का प्लान। प्रोजेक्ट का विशाल स्केल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल। अगर आपको यह आइडिया ही पागल न लग रहा है तो रुकिए, क्योंकि इस ऑपरेशन का स्केल आपकी सोच को भी पार कर जाएगा। यह कुछ टावर्स की बात नहीं है, यह इंसान द्वारा बनाया गया एक दैत्य है। एक ऐसा विशाल और इंटेलिजेंट सिस्टम है जिसे सुनकर लगता है कि हम आज की नहीं बल्कि भविष्य की बात कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट का स्केल और इसमें इस्तेमाल हुई टेक्नोलॉजी किसी को भी हैरान कर दे। हर चैम्बर 10 मीटर ऊंचा है, और इन्हें हर 5 से 15 किलोमीटर की दूरी पर लगाया गया है, ताकि एक कंटिन्यूअस थर्मल वॉल बन सके। इस पूरे सिस्टम को एक AI पावर्ड कंट्रोल सिस्टम चलाता है। ऑटोमेटेड सेंसर्स मौसम, हवा की गति और नमी के हिसाब से रियल टाइम में हर चेंबर की इंटेंसिटी को एडजस्ट करते हैं, यानी मौसम के लिए एक थर्मोस्टैट। इस पूरे सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए चाइना ने इस मुश्किल इलाके में 200 किलोमीटर लंबी नई सड़कें बनाई हैं, जहां हर 50 किलोमीटर पर हेलीपैड भी हैं। फ्यूल पहुंचाने के लिए 15 बड़े-बड़े फ्यूल डिपो बनाए गए हैं। एक डेडिकेटेड सुपर कंप्यूटर फैसिलिटी मौसम के डेटा को लगातार प्रोसेस करती है। इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए 2000 परमानेंट टेक्निकल स्टाफ हाई एल्टीट्यूड बेस कैंप्स में रहते हैं। चीन के बड़े सपने और उम्मीदें। इतनी भगवान जैसी टेक्नोलॉजी हाथ में आने के बाद चाइना ने जो सपने देखने शुरू किए, वो भी उतने ही बड़े थे। यह कहानी अब सिर्फ पानी की नहीं रही, यह अपने देश का नक्शा फिर से बनाने की, बंजर जमीनों से सोना उगाने की और दुनिया में अपनी ताकत को नए सिरे से स्थापित करने की बन गई।
चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंसेस का दावा है कि इस नेटवर्क से हर साल 10 बिलियन क्यूबिक मीटर एक्स्ट्रा बारिश होगी। इस पानी से 90,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर खेती हो सकती है, जिससे 50 मिलियन टन अनाज पैदा होगा। इससे चाइना का अनाज इंपोर्ट 30% तक कम हो सकता है, जिसकी कीमत हर साल 15 से 20 बिलियन डॉलर्स होगी। यही नहीं, चाइना ने इस प्रोजेक्ट के दम पर 3 नए शहर बसाने का प्लान भी बनाया है, जहां 5 लाख लोग रह सकेंगे। इस प्रोजेक्ट को चाइना अपनी फूड सिक्योरिटी और आने वाले कल के लिए एक मास्टर स्ट्रोक मानता है। उम्मीद बनाम हकीकत। क्या यह प्रोजेक्ट फेल हो रहा है? लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आता है जब इंसान भगवान बनने की कोशिश करता है। वो बड़ा सपना हकीकत की चट्टान से टकराकर टूटने लगा। प्रकृति ने पलटवार करना शुरू कर दिया और जो प्रोजेक्ट कागज पर अपराजय लग रहा था वो बिखरने लगा। लेकिन कागज पर जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। 2018 से चिंगहाई प्रोविंस में 500 चैम्बर्स का एक पायलट प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन इसके नतीजे उम्मीद से काफी कम रहे हैं। शुरुआत में 50 से 100% एक्स्ट्रा बारिश का दावा किया गया था, लेकिन 5 सालों में सिर्फ 10 से 18% की बढ़ोतरी देखी गई है। प्रोजेक्ट का स्केल भी अब 2000 किलोमीटर से घटाकर 1200 किलोमीटर कर दिया गया है। जो प्रोजेक्ट 2025 में पूरा होना था, उसकी टाइमलाइन अब अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दी गई है। इतने ऊंचे और कठिन इलाके में मेंटेनेंस का खर्च भी उम्मीद से 400% ज्यादा आ रहा है। चाइना की इकोनॉमी स्लो होने और कोविड लॉकडाउन की वजह से इस प्रोजेक्ट का बजट भी फ्रीज कर दिया गया है। अंतरराष्ट्रीय तनाव और पानी की चोरी का डर। प्रोजेक्ट की ये नाकामियां तो चाइना की अंदरूनी समस्या थी, लेकिन उसकी सीमाओं के बाहर जो होना शुरू हुआ वो और भी भयानक था। एक खामोश जंग शुरू हो गई, जो बंदूकों और बमों से नहीं बल्कि बादलों पर कब्जे के लिए लड़ी जा रही थी। पानी की चोरी जैसे शब्द पूरे एशिया में गूंजने लगे। इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा खतरा इससे पैदा हुआ इंटरनेशनल तनाव है। चाइना के पड़ोसी देशों ने इस पर एटमॉस्फेरिक एग्रेशन यानी मौसम पर हमला का आरोप लगाया है। बांग्लादेश ने अपने अस्तित्व के लिए खतरा बताया है, क्योंकि उनकी पूरी इकोनॉमी मानसून पर निर्भर करती है। वियतनाम, थाईलैंड और म्यांमार जैसे देश भी इसके खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। इन देशों को डर है कि चाइना उन तक पहुंचने से पहले ही मानसून की सारी नमी को बारिश में बदल देगा। ये एक तरह से पानी की चोरी है। वेदर मॉडिफिकेशन को लेकर कोई इंटरनेशनल कानून या ट्रीटी भी नहीं है, जो इस सिचुएशन को और भी गंभीर बनाता है। भारत और मानसून पर मंडराता खतरा, और यहीं पर यह कहानी किसी दूर देश की न रहकर हमारे लिए एक खौफनाक हकीकत बन जाती है। इस एक्सपेरिमेंट के नतीजे अब हमारे अपने दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं, जो हमारे देश की जीवन रेखा यानी मानसून के लिए सीधा खतरा है। हमारा देश, जहां की खेती, नदियां और करोड़ों लोगों की जिंदगी मानसून पर टिकी है, उसके लिए ये प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। मानसून एक कॉम्प्लेक्स नेचुरल सिस्टम है, जो हजारों सालों से एक बैलेंस में काम कर रहा है। अगर कोई देश इस सिस्टम के शुरुआती पॉइंट पर यानी टिबेटन प्लाटो पर इसके साथ ऐसी छेड़छाड़ करेगा, तो इसका असर पूरे सब कॉन्टिनेंट के वेदर पैटर्न पर पड़ सकता है। क्या इससे हमारे यहाँ होने वाली बारिश कम हो जाएगी? क्या इससे सूखे की स्थिति पैदा हो सकती है? ये वो सवाल हैं जो हमारे फ्यूचर के लिए बहुत अहम है। जब आप प्रकृति के सिस्टम को चैलेंज करते हैं, तो उसके नतीजे अनुमानित नहीं हो सकते। ये सिर्फ पानी का नहीं, बल्कि हमारी फूड सिक्योरिटी और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का भी सवाल है। वरदान या अभिशाप? भविष्य की एक अनसुलझी पहेली। यह टेक्नोलॉजी इंसानियत को एक ऐसे भयानक दौराहे पर लाकर खड़ा कर देती है, जहां एक रास्ता जन्नत की ओर जाता है तो दूसरा तबाही की ओर। यही टेक्नोलॉजी लाखों लोगों को सूखे से बचाने की चाबी हो सकती है, लेकिन गलत हाथों में यह एक ऐसा हथियार बन जाती है जो बिना एक भी गोली चलाए सूखे पैदा करके पूरे के पूरे देशों को घुटनों पर ला सकता है। इस टेक्नोलॉजी का एक दूसरा पहलू भी है। अगर ये आगे चलकर सफल हो जाती है, तो ये दुनिया भर में सूखे से जूझ रहे इलाकों के लिए एक वरदान साबित हो सकती है। अफ्रीका, कैलिफोर्निया या ऑस्ट्रेलिया जैसे इलाके इस टेक्नोलॉजी से अपने रेगिस्तान को हरा भरा कर सकते हैं। सऊदी अरेबिया और यूएई जैसे देशों ने इसके डिजाइन के लिए $10 बिलियन की पेशकश भी की है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। ये एक तरह का मौसमी हथियार बन सकता है, जिससे एक देश दूसरे देश को पानी से वंचित कर सकता है। तो दोस्तों, चाइना का ये रेन मेकिंग वॉल प्रोजेक्ट एक ऐसी कहानी है जिसके कई पहलू हैं। एक तरफ है टेक्नोलॉजी का चमत्कार, जो इंसान की सबसे बड़ी समस्या पानी की कमी को दूर कर सकता है, और दूसरी तरफ है प्रकृति से खिलवाड़ करने का अंजाम और एक नए तरह के जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट का खतरा। क्या इंसान को मौसम को कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए? क्या ये एक अद्भुत सपना है या एक भयानक सच्चाई? आपकी इस बारे में क्या राय है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसी ही दिलचस्प कहानी के साथ।